हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लूसीफर मिराज आया होता है, तभी वहाँ पे सभी लोग बोलते हैं सामने से हर जगह पे एक बिग शॉट आ रहा है। हम देखते हैं ये होता है नॉर्थ सिटी का प्रिंस जियांग सीजी। लूसीफर सोच रहा होता है नॉर्थ सिटी के तो किंग का कोई बच्चा ही नहीं था, तो आखिर ये लड़का कहाँ से आ गया। शॉक्ड होते हुए झाई बोल रही होती है सीजी यहाँ पे क्या कर रहा है। लूसीफर बोल रहा होता है झाई क्या तुम इसको जानती हो। तभी सीजी बोलता है लूसीफर सच में तुम एक नोबल इंसान हो, आखिर तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। लूसीफर बोल रहा होता है कि मैं भी तुम्हें जानता हूँ। साथ ही लूसीफर सोच रहा होता है इस बंदे को देख के लगा कि मुझसे नफरत करता है, मतलब मैंने इसके लिए कुछ भी ऐसा तो किया नहीं होगा। सीजी बोल रहा होता है तुमने कुछ सालों पहले किसी को बिल्डिंग से फेंक दिया था। बिल बोल रहा होता है हाँ मुझे याद आ गया, तुम तो जियाउटिंग स्कूल के बच्चे हो ना, वो कच्चा इसको मैंने सजा दी थी। फिर हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है। लूसीफर बोल रहा होता है बच्चे तो खुद कूदेगा, मैं तेरे को ऊपर से धक्का दे दूं। सीजी बोल रहा होता है मिस्टर लूसीफर मैं गलत हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी, लेकिन झाई को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को पानी में धक्का देके मार डाला। आखिर एक इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है, तुमने बिना किसी बात के लड़की को मारा है। सीजी बोल रहा होता है प्लीज मेरी बात तो सुनिए। तभी लूसीफर उसे किक मारते हुए बोल रहा होता है मैं एक मर्डर की बात को नहीं सुनने वाला, तुम कल को मेरी बहन झाई को भी दिक्कत पहुँचाओगे। तभी वहाँ पे झाई आते हुए बोल रही होती है प्लीज उसको मत फेंको। झाई देखती है लूसीफर ने सीजी को नीचे फेंक दिया होता है। झाई बोल रही होती है सीजी अगर तुम मर चुके हो ना तो मुझे भी अब नहीं जीना। लूसीफर बोल रहा होता है झाई वो एक बहुत ही घटिया लड़का था, ऐसे बंदे के लिए तुम जान देने तक के लिए तैयार हो, तुम बिना किसी बात के झाई फैमिली के ऊपर धब्बा बन जाओगी। झाई बोल रही होती है लूसीफर तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो। लूसीफर बोल रहा होता है लगता है तुम्हें उस सीजी ने बेवकूफ बना दिया है, मैंने आंटे सब कुछ डिस्कस कर लिया है, आज ही तुम अब्रोड जा रही हो पढ़ने के लिए और बिना अपनी स्टडी को कंप्लीट किए हुए तुम वापस नहीं आ सकती। झाई बोल रही होती है लूसीफर एक बात याद रखना, मैं तुम्हें पक्का से अपने हाथों से ही मारूंगी। लूसीफर सोच रहा होता है झाई मैं भले ही तुम्हें अभी गलत लग रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें एक मर्डर के हाथों से बचाया है, ये तुम्हें कभी भी कुछ भी कर सकता था, तुम बड़े होने के बाद में पक्का मुझे शुक्रिया बोलोगी। लूसीफर अपने लोगों से बोलता है जाओ जाके चेक करो कि वो बंदा मरा है कि नहीं मरा, अगर वो नहीं मरा है तो वो जियांचेंग के बाहर फेंक देना, अब वो जियांचेंग कभी वापस नहीं आ सकता, अगर वो वापस आए तो मैं उसको मार डालूंगा। सीजी बोल रहा होता है क्या तुम्हें याद है कि तुमने उस दिन मेरी कितनी बेइज्जती करी थी, पूरे स्कूल के सामने मुझे बेइज्जत करके मुझे छत से फेंक दिया था। वहाँ पे सारे बंदे बात कर रहे होते आखिर ये बंदा है कौन जिसने की नॉर्थ के प्रिंस सीजी को भी ऑफेंड कर रखा है, क्या इस बंदे के अंदर जीने की इच्छा नहीं है। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे देखना है कि तुम जैसा कचरा अब क्या कर लेगा, पहले तो मैंने तुम्हें कमजोर समझ के तुम्हें माफ कर दिया था। सीजी बोल रहा होता तुम्हें खुद के ऊपर काफी घमंड है ना, मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ के रख दूंगा। फिर सीजी बोल रहा होता है झाई मैं वापस आ चुका हूँ, तुम्हें मेरे पास में वापस आ जाओ। झाई बोल रही होती है सीजी तुम्हें देख के मुझे काफी अच्छा लगा, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। सीजी बोल रहा होता है झाई तुम मेरे पास में आ जाओ, मैं मानता हूँ कि मैं पहले कैपेबल नहीं था और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर अब मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। सीजी सोच रहा होता है लूसीफर तुम्हें बहुत ही प्राउड है अपने फैमिली और अपने फैमिली के लोगों के ऊपर, अब मैं तुम्हारी कजिन को अपने साथ में लेके जाऊंगा और इसकी हर एक घटिया फोटो को अपने पास में स्टोर करके रखूंगा, फिर मैं उनका यूज करते उनका पूरे मीडिया में वायरल कर दूंगा, तुम्हारे इस घमंड को तो मैं तोड़ के ही रहूंगा, तुम्हें बर्बाद करने का रास्ता मेरे लिए झाई बनेगी। लूसीफर बोल रहा होता है झाई एक बात याद रखना कि आखिर तुम कौन हो और तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हो, अगर तुम आज सीजी के साथ में चली गई ना तो तुम फ्यूचर में कभी मुझे अपना कजिन मत बोलना और हमारी फैमिली के पास में पलट के आने का कभी मत सोचना, क्योंकि हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। झाई सोच रही होती है नहीं मैं नहीं जा सकती, लूसीफर को मारने के लिए मैंने बहुत सारी मेहनत करी है, अगर मैं लूसीफर को अभी नहीं मार पाई तो मेरे सारे के सारे एफर्ट्स खराब हो जाएंगे। झाई बोल रही होती है सीजी मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकती। साथ ही झाई सोच रही होती है सीजी मेरा वेट करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास में आऊंगी। सीजी बोल रहा होता है झाई फैमिली के लोग तुम बहुत ही घटिया हो, चाहे तुम्हारे लिए कोई भी कितना भी अच्छा क्यों ना कर दे, लेकिन आखिर में तुम अपने क्लैन के लोगों की बात ही मानते हो, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं करा, लेकिन तुम मेरे प्यार में नहीं गिरी। झाई बोल रही होती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। लूसीफर बोल रहा होता है सीजी तुम मुझे ऑलरेडी बिल्कुल ही पसंद नहीं हो, और मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बोल दूं कि अगर कोई भी नॉर्मल इंसान एक प्रिंस के कपड़े पहन लेना तो वो प्रिंस नहीं बन जाता, भले ही तुम नॉर्दर्न सिटी के प्रिंस बन जाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर जो घटिया खून बह रहा है ना वो घटिया ही रहेगा, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, कोई नोबल नहीं हो, और मेरे जैसा इंसान कभी भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करने वाला। सीजी बोल रहा होता है लूसीफर आखिर तुम्हें इतना घमंड है किसके ऊपर, आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, तुम्हारे फादर इस कंट्री के गवर्नर है, उनके रिटायर होने के बाद में तुम्हारी वैल्यू क्या रह जाएगी, लोग तुम्हें कुत्ते के अलावा भी नहीं पूछेंगे, फिर इस नोबल से ब्लड लाइन को लेके फिरते रहना,
फैंगलाई बोल रहा होता है, बदर सीजी आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपको इस लूसीफर के पीछे अपना खून जलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर ये कितना एरोगेंट है। यह इस फैक्ट को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता कि फ्यूचर में नॉर्दर्न टेरिटरी के किंग आप बनने वाले हैं। सीजी बोल रहा होता है, फैंगलाई तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी हम लोग मिराज में खड़े हो, मैं 4th फ्लोर पे जाने वाला हूँ। वही कुछ लोग ऐसे भी जो कि खुद को टॉप यंग मास्टर बोलते हैं, लेकिन वो मिराज के 4th फ्लोर को देख नहीं सकते। तो ये दिखाता है कि आखिर यहाँ पे कौन कितना नोबल है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ चलना चाहिए। हम लोगों को फालतू लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लूसीफर बोल रहा होता है, फैंगलाई तुम यहाँ पे सीजी के पावर को यूज कर रहे हो ना आगे निकलने के लिए। फैंगलाई बोल रहा होता है, लूसीफर एक बार जियांचाई के अंदर प्रिंस एस्टेब्लिश हो गए, उसके बाद तुम पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। लूसीफर बोल रहा होता है, तुम अभी भी सपने में ही हो। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा है जो कि मैं कुछ भी बिगाड़ सकता है? तभी वहाँ पे टीना आते हुए बोलती है, लूसीफर मेरी बात सुनो, तुम्हारे सामने ये जो बंदा है ना, ये बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। लूसीफर बोलता है, ठीक है मैं अभी से खत्म करता हूँ। यूना बोल रही होती है, बॉस आखिर वो लोग इतना प्रिटेंड कैसे कर पा रहे थे? लाउजिन भी बोल रहे होते हैं, अगर सिर्फ पैसे की बात है तो जुआनो कैपिटल के पास में बहुत सारा पैसा है, वो 10 नॉर्दर्न टेरिटरी के किंग को खरीद सकती है। वांग बोल रहा होता है, हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं, बॉस आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ही कमाल की है। अगर आज हम लोग 4th फ्लोर पे नहीं गए ना तो हमारी काफी सारी बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज आप कैसा भी करके हम लोग को 4th फ्लोर पे लेके चलिए। तभी वहाँ पे गार्ड बोल रही होती है, मास्टर लूसीफर ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आपके साथ में कोई एक ही बंदा जाएगा। वान बोल रहा होता है, मुझे पता ही था कि हमारे यंग मास्टर लूसीफर किसी से भी कम नहीं है, कोई भी प्रिंस इनको दबा नहीं सकता। लूसीफर बोलता है, कजिन तुम मेरे साथ में चलो। झाई बोलती है, ठीक है फिर चलते हैं। आगे वो लोग ऊपर आ गए होते हैं। वहाँ पे सारे सामान को देखते हुए झाई बोल रही होती है, तो काफी रेयर ट्रेजर है। यहाँ पे सारे के सारे नेशनल ट्रेजर पड़े हुए हैं, जिनके बारे में रूमर फैला हुआ था कि वो सारे के सारे खो गए। सच में ये तो बहुत ही कमाल की जगह है। तभी वहाँ पे सीजी आते हुए बोल रहा होता है, लूसीफर तुम 4th फ्लोर पे कैसे आ गए? तुम्हारे पास में तो ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं थी जिसकी वजह से तुम 4th फ्लोर पे आ जाओ। लूसीफर बोल रहा होता है, तुम्हारे साथ गंदा खून जब यहाँ तक आ गया तो आखिर मैं क्यों नहीं आ सकता? झाई बोल रही होती है, सीजी हम लोग को इनविटेशन मिला था यहाँ तक आने का। तभी सीजी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, कि पे स्टाफ को क्या हो गया है? क्या तुम लोग भूल गए कि तुम्हारे रूल्स क्या है? क्या मिराज के 4th फ्लोर के ऊपर कोई बंदा आ सकता है? स्टाफ बोल रही होती है, सर 1 सेकंड वेट करिए, मैं अभी के अभी रूल्स को चेक करती हूँ। सीजी बोल रहा होता है, आखिर तुम कैसे फालतू रूल्स को चेक कर रही हो? मेरे यहाँ पे 4th फ्लोर पे आने से पहले तुमने कहा था ना कि आज 4th फ्लोर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैं ही आ सकता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो बाकी लोगों को 4th फ्लोर पे आने की परमिशन क्यों मिली? मुझे कुछ नहीं पता, इन लोगों को अभी कभी बाहर निकालो। वो लड़की बोलती है, ठीक है सर मैं अभी इन लोगों को बाहर निकालती हूँ। फिर वो लड़की लूसीफर के पास में आते हुए बोल रही होती, तुम लोग 4th फ्लोर पे नहीं रुक सकते, तुम लोग को नीचे जाना होगा। आखिर तुम लोग यहाँ पे ऊपर भेजा किसने? लूसीफर बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे आया हूँ, ये तुम्हारी किस्मत है। अब तुम मुझे कभी भी यहाँ पे इनवाइट भी करोगे ना तो भी मैं यहाँ पे नहीं आने वाला। जाई सोच रही होती है, लूसीफर की लाइफ में पहली बार ये हुआ होगा जब लूसीफर की इतनी बेइज्जती हो रही है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। मुझे ये देख के बहुत ही मजा आ रहा है। सीजी बोल रहा होता है, कि तुम लोग अपना लेवल पर चल गया, आए थे बड़ा मेरे बराबर खड़े होने के लिए। झाई सोच रही होती है, वह सीजी के साथ में रहना काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया है। तभी वहाँ पे मैनेजर आते हुए बोलता है, गेस्ट प्लीज आप रुक जाइए। वो लड़की बोल रही होती है, मैनेजर ये लोग तो ऐसे एंटर कर गए थे, मैं तो इन लोगों को ऐसे भगा रही हूँ, गेस्ट हमारे वहाँ पे खड़े हैं प्रिंस सीजी। तभी वो मैनेजर उस लड़की को थप्पड़ मार देता है। मैनेजर बोल रहा होता है, मैं किसी भी फालतू प्रिंस सीजी वीजी को नहीं जानता, हमारे मेन गेस्ट यंग मास्टर लूसीफर है। मैंने इनके पास में गार्ड को भिजवाया था ताकि इनको 5th फ्लोर पर जाने के लिए इनवाइट कर सके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गेस्ट को ऑफेंड करने की? आज के आज अपना सामान पैक कर लो और मुझे कभी भी सिटी में वापस मत दिखना। अगर तुम दिख गए तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। शॉक्ड होते हुए सीजी और फैंगडिंग सोच रहे होते क्या 5th फ्लोर के ऊपर जा सकता है। मैनेजर बोल रहा होता है, गेस्ट प्लीज आप आइए, मैं आपको खुद 5th फ्लोर पे लेके चलता हूँ। झाई सोच रही होती है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? लूसीफर के फादर जो कि गवर्नर है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4th फ्लोर तक जा पाए थे, आगे लूसीफर 5th फ्लोर पर जाने के लिए एलिजिबल कब हो गया? लूसीफर बोल रहा होता है, वैसे फैंगलिंग और सीजी क्या तुम लोग 5th फ्लोर के ऊपर नहीं जाओगे? मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम लोग मुझसे पहले आ सकते हो, वैसे भी तुम लोग ग्रेट नॉर्दर्न टेरिटरी के प्रिंस हो ना। तभी सीजी आगे बढ़ने लगता है। मैनेजर बोल रहा होता है, सर माफ करेगा, आप ऊपर नहीं जा सकते, आप दोनों ही 5th फ्लोर पर जाने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो। सीजी बोल रहा होता है, लूसीफर तो ऊपर जा पा रहा है तो फिर हम क्यों जा सकते? सीजी बोल रहा होता है, जो हमारे मिराज के ओनर है ना, वो मिस्टर लूसीफर के दोस्त है, उन्होंने ही हम लोग को बोला कि मिस्टर लूसीफर को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसी वजह से वो जा सकते हैं लेकिन आप नहीं जा सकते। सीजी सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि लूसीफर के जो रिलेशनशिप होंगे वो इतने खतरनाक होंगे, उसने हम लोग को ट्रिक कर दिया। फैंगलिंग बोल रहा होता है, प्रिंस आपको गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लूसीफर को आज ऊपर जाने के लिए बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी होगी। आगे जो लूसीफर होता है वो ऊपर आ गया होता है, वो देखता हुआ मिस ऑलिव को।
लूसीफर बोल रहा होता है ऑलिव तुम यहाँ पे। ऑलिव बोल रही होती है लूसीफर हम फिर से मिल गए। लूसीफर बोल रहा होता है कि जो मिराज है वो तुम्हारा है। ऑलिव बोल रही होती है मिराज के अंदर जो भी चीजें रखी हुई है ना वो सारी की सारी मैंने कलेक्ट करी है, अगर तुम्हें कुछ भी पसंद आया तो तुम ले सकते हो। लूसीफर बोल रहा होता है मैं तो बस यहाँ पे मजे के लिए आया था, मुझे कोई भी ट्रेजर नहीं चाहिए। ऑलिव बोल रही होती है तूने मुझे मेरी लाइफ में टोकन ऑफ लव दिया है तो मुझे तुम्हें रिटर्न में कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। जाई बोल रही होती है कि टोकन ऑफ लव, आखिर लूसीफर ने इसके साथ में क्या किया है। हम देखते हैं ऑलिव ने बोलेक्स 295 वॉच दी होती है। जाई बोल रही होती है तो बोलेक्स 295 है जो कि एक लिमिटेड एडिशन वॉच है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ ऐसी 7 ही वॉच है जिसकी कीमत $1 बिलियन ज्यादा की है। वॉच को पहनते हुए लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया। जाई बोल रही होती है तुमने 1 बिलियन की चीज को अपने हाथ में पहन रखा है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए ना। ऑलिव बोल रही होती है तुम लूसीफर की कजिन हो ना, इसी वजह से मैं तुम्हें भी सेम गिफ्ट दे रही हूँ। जाई बोल रही होती है सच में ये गिफ्ट तो कमाल के है। मिस ऑलिव आपने जो मुझे वॉच दी है ना उसकी कीमत $200 मिलियन है और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि मैं कभी आपको इतना बड़ा गिफ्ट वापस कर पाऊंगी, तो प्लीज मैं इसको नहीं संभाल पाऊंगी, मुझे माफ करिएगा। आपका मुझे गिफ्ट देना ही बहुत ही बड़ी बात है। ऑलिव बोल रही होती है मिस जाई तुम लालची नहीं हो, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये शो करता है कि तुम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हो, लेकिन तुम मेरे लूसीफर की कजिन हो तो तुम्हें गिफ्ट तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जाई सोच रही होती है कि ऑलिव सब जानबूझ कर रही है, इसने बोला कि मैं लूसीफर की कजिन के तौर पे गिफ्ट को एक्सेप्ट करूं। अगर मैंने गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करा तो मैं लूसीफर को अपना कजिन नहीं मानती, और अगर मैंने इतना हैवी गिफ्ट ले लिया तो फिर आके मैं लूसीफर को मारूंगी कैसे। ऑलिव सोच रही होती है लड़की समझदार है, मैं बस प्रे करूँ कि गिफ्ट को एक्सेप्ट कर ले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इतनी तो ईमानदार है कि कभी भी लूसीफर के ऊपर अटैक नहीं करेगी। लूसीफर बोल रहा होता है जाई तुम इसको एक्सेप्ट कर सकती हो, ऑलिव तुम्हारे भाभी की तरह है, यहाँ पे पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जाई बोल रही होती है ठीक है फिर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ऑलिव बोल रही होती है लूसीफर मैंने जियांग सीजी के ऊपर काफी लंबे टाइम से नजर रख रखी है और देख के लगा कि उसके और तुम्हारे बीच में बहुत ही बड़ी हेट्रेड है जो कि वो इसे ऐसे ही खत्म नहीं करने वाला, यहाँ तक कि वो जियांग भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आया है, तो फिर तुम्हें केयरफुल रहना होगा वरना तुम फंस सकते हो। अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत हो ना तो तुम कभी भी मिराज में अपने लोगों को भेज देना, तुम्हें हाथों हाथ हेल्प मिल जाएगी। लूसीफर बोल रहा होता है मिस ऑलिव मैं समझ सकता हूँ आप मुझे लेके काफी ज्यादा कंसर्न है, पर आपको मुझे इतना कमजोर समझने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे किसी भी एरे ग्रे से हार जाऊंगा। मेरी इन फैमिली ईस्ट चाइना सी की ऑनर है और हम लोग 1000 साल से यहाँ पे राज करते हुए आए हैं। आज भी हमारा यहाँ पे ये रुतबा है कि हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर पे, भले ही वो क्रिमिनल हो या भले ही वो गवर्नमेंट हो, सभी को हमारी बात माननी ही पड़ती है। रही बात नॉर्दर्न टेरिटरी के प्रिंस की, प्रिंस को तो छोड़िए अगर वहाँ का किंग भी आ जाए ना तो भी वो हम लोग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और इस पूरी की पूरी इन फैमिली का सब कुछ मेरा है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे जुआनो कैपिटल ऐसे ही दे रखी है जिस बिजनेस के ऊपर मैं तो ध्यान तक नहीं देता, लेकिन उस बिजनेस के ना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है। तो इतने कमाल की पावर और इतने कमाल की वेल्थ होने के बाद में मुझे किसे डरने की जरूरत है। मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह रहता हूँ, हर चीज को अपने ऊपर ले लेता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं नॉर्मल इंसान हूँ। मेरे पास है पावर और वेल्थ की कोई भी कमी नहीं है। ऑलिव बोल रही होती है लूसीफर मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कंसर्न थी, इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रही थी और कोई बात नहीं है। लूसीफर बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है ना तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, अगली बार तुम मुझे नीचे मत देखना। ऑलिव बोलती है ठीक है मैं ये बात याद रखूंगी। लूसीफर सोच रहा होता है इस लड़की को हैंडल करना तो बहुत ही आसान है, जितनी बड़ी फैमिली से ये बिलोंग करती है और जितना पावर ये हैंडल करती है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल लड़की की तरह ही मान गई, लगता है ये पहली बार प्यार में गिरी है। जाहिर सोच रही होती है आखिर मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, मैंने सुना था कि यू फैमिली की जो एल्डर डॉटर है वो बहुत ही कमाल की है, इस सिटी की हर एक लड़की उन्हीं की तरह बनना चाहती है और किसी भी लड़के में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनसे नजर मिला के बात कर सके, और ये अपनी एबिलिटी शो भी करती है क्योंकि मिराज जैसी जगह पर जहाँ पे लोग आने के सपने देखते हैं उस जगह को इन्होंने क्रिएट किया है, और इन्होंने ये मिस्ट्री भी रखी है कि आखिर मिराज को क्रिएट किसने किया है। लेकिन जब मैं अभी इनको देख रही हूँ मेरे कजिन लूसीफर के सामने तो ये बिल्कुल ही किसी भीगी बिल्ली की तरह बात कर रही है। सच में भले ही दुनिया की कोई भी लड़की क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे कजिन लूसीफर के सामने कुछ भी नहीं है। लड़कियों को कंट्रोल करने में लूसीफर एक जीनियस है। फिर लूसीफर जाई से बोलता है जाई तुम जाके मेरा सीढ़ों पे वेट करो, मुझे मिस ऑलिव से काफी जरूरी बात करनी थी, मैं वो करके आता हूँ। जब जाई बाहर खड़ी होती है तब उसे अंदर से आवाजें आ रही होती है कि बाहर लोग खड़े हैं, ये सब मत करो। लूसीफर बोलता है किसी को भी पता नहीं चलने वाला। आगे लूसीफर बाहर आ गया होता है। लूसीफर देखता है एक लड़की को जो कि जाई के ऊपर चिल्ला रही होती है। वो लड़की बोल रही होती है जाई तुम कहीं यहाँ पे सीजी को वापस हासिल करने तो नहीं आई ना, तुम दोनों ने बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया था, तो अब क्योंकि सीजी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है इसी वजह तुम क्लोज आने का ट्राई कर रही हो।
झाई बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो लड़की बोलती है फालतू बातें मत करो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। जब वो थप्पड़ मारने ही वाली होती है तभी लूसीफर बीच में आ जाता है। लूसीफर बोल रहा होता है अगर कुछ भी कहना ना तो प्यार से कहो, अपने हाथों का यूज मत करो। हम देखते ये होती है झाओ फैमिली की डॉटर झाओली। झाओली बोलती है आखिर तुम कौन हो, मेरा यहाँ पे जितना मन करेगा जिसको मन करेगा मैं मारूंगी, तुम कौन होते हो बीच में आने वाले। तभी लूसीफर झाओली को थप्पड़ मार देता है। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हें बिल्कुल ही लोगों से बात करना नहीं आता। फिर उसको लगातार थप्पड़े मारते हुए बोल रहा होता है जैसे बात करना सीखो, क्या तुम्हें घर वालों ने जैसे बात करना नहीं सिखाया है। तभी झाओली बोलती है यंग मास्टर लूसीफर प्लीज रुक जाइए, मैं जियान चेंग के झाओ फैमिली की डॉटर हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे जानने के बावजूद भी तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। झाओली बोल रही होती है क्राउन प्रिंस मेरी हेल्प करिए। सीजी बोल रहा होता है लूसीफर ये मत सोचो कि अगर तुम 5th लेवल पे पहुंच गए हो तो तुम मुझसे सुपीरियर हो गए, बस तुम थोड़े से लकी थे इसी वजह तुम 5th फ्लोर पे जा पाए और मैं नहीं जा पाया। फैंगले बोल रहा होता है मैं तो काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर 5th फ्लोर के ऊपर ऐसा क्या रखा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है और फालतू में उसकी रेपुटेशन बनाई गई है। झाओली बोल रही होती है ये देखो क्राउन प्रिंस ने मुझे एक डायमंड का नेकलेस दिलाया है जिसकी कीमत $2 लाख है, तुम्हें पक्का से रिग्रेट हो रहा होगा इनको छोड़ने का। पता है सबसे कमाल की बात क्या है कि तुम्हें फिर से कभी भी चांस नहीं मिलने वाला। प्रिंस सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार करते हैं। क्या तुमने यहाँ पे आके कुछ खरीदा भी है या फिर सिर्फ सामान देखी जा रही हो, क्योंकि तुम्हारे पास में पैसे तो होंगे नहीं ये सब खरीदने के लिए। लूसीफर बोल रहा होता है कजिन इन लोगों को दिखाओ कि अभी तुम्हें कौन सा गिफ्ट मिला है। शॉक्ड होते हुए झाओली बोल रही होती है तो बॉलेक्स वॉच है जो कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही है जिसकी कीमत $200 मिलियन की है। सीजी बोल रहा होता है मैंने अभी $300 मिलियन खर्च करके ऑथेंटिक बेल्ट खरीदी है, माफ करना ये तुम्हारी वॉच से $100 मिलियन ज्यादा महंगी है। झाओली बोल रही होती है मुझे पता ही था कि ऐसा कुछ होगा, ये हमारे क्राउन प्रिंस है जो कि पूरे नॉर्दर्न टेरिटरी के किंग के बेटे हैं, फाइनेंशियल लिस्ट में हमारे कंट्री में रैंक 2 पे आते हैं, तो आखिर इनके सामने कौन ही आ सकता है। तभी लूसीफर टाइम देखते हुए बोल रहा होता है टाइम क्या हो रहा है, मुझे वापस घर जाना था। वो सभी बोल रहे होते ये तो वॉच 295 है। लूसीफर बोल रहा होता है कजिन चलो जियानचेंग वापस चलते हैं। जाते हुए झाई सोच रही होती है सीधी तुम काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो। तभी वहाँ पर फैंगली आते हुए बोल रहा होता है यंग मास्टर लूसीफर मेरी बात सुनिए, आपकी कार का जो विंडो था वो टूट चुका है, तो क्या आप मेरी कार को ड्राइव करके जाना चाहेंगे जिसकी कीमत $10 मिलियन है। तभी वहाँ पर मैनेजर आते हुए बोल रहा होता है मिस्टर लूसीफर आपकी कार रेडी हो चुकी है, हम लोगों ने इसे कस्टमाइज करके $100 मिलियन कर दिया है, आप कभी भी अपने कार को लेकर जा सकते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है फैंगली तुम ही फैमिली के सन इन लॉ हो और तुम यहाँ पे इजोंग का पैसा उड़ा रहे हो, लेकिन तुम मेरे सामने तो कुछ भी नहीं हो, अपने पैसे को बचा के रखो क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ को बोलने वाला हूँ कि तुम्हारे सारे कार्स ब्लॉक करा दिया जाए, फ्यूचर में कोई पैसा निकल नहीं पाएगा। गुस्सा करते हुए फैंगले बोल रहा होता है लूसीफर मुझे तुम्हारे साथ में डुएल करना है, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। लूसीफर सोच रहा होता है मुझे पता ही था कि ये बंदा ऐसे तो कोई बात करेगा। लूसीफर बोल रहा होता है ठीक है जब भी तुम रेडी हो ना तो मुझे बता देना, मैं रेडी हूँ फाइट के लिए। फैंगले बोल रहा होता है 3 दिन बाद में वांग टेन में एक फाइट होगा। लूसीफर बोलता है ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है मैं आ जाऊंगा। सीजी बोल रहा होता है ब्रदर फैंगले मुझे लगा ही था कि लूसीफर आपकी बात के लिए रेडी हो जाएगा, वो तो काफी आराम से माने कि वो आपके साथ में बैटल ऑफ डेथ करेगा, इस तरीके से हम लूसीफर को सभी के सामने मार भी पाएंगे और कोई हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। फैंगले बोल रहा होता है लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। सीजी बोलता है कैसी प्रॉब्लम। फैंगले बोल रहा होता है मुझे लग रहा है कि मैं लूसीफर के प्रोवोकेशन में फंस चुका हूँ। फिर वो सीजी को दिखाता है कि उसको 2 उंगलियां कटी हुई है। फैंगले बोल रहा होता है अपने एबिलिटी के साथ में लूसीफर से डील करना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जिसके बारे में आपको नहीं पता। इस लूसीफर के हाथों में एक मैजिक वेपन लग चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा शार्प है और वो स्वॉर्ड बेहद ही कमाल की है। अगर उसके पास में वो स्वॉर्ड नहीं होती ना तो मैं बहुत ही पहले लूसीफर को मार चुका होता, लेकिन जैसे वो फाइट के दौरान अपने स्वॉर्ड का यूज करेगा मैं उसके सामने सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। सीजी बोल रहा होता है तो फिर हम अब क्या करें। फैंगले बोल रहा होता है अगर लूसीफर की कजिन उसके स्वॉर्ड को चुरा लेती तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता, फिर लूसीफर पक्का से मारा जाता क्योंकि झाई उसकी कजिन है तो उसे क्लोज रह के उसका स्वॉर्ड चुराना इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला। सीजी बोलता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये काम मैं कर लूंगा, मैंने पहले भी झाई को कंट्रोल कर रखा है और मैं उसे फिर से कंट्रोल करके एक ओबिडिएंट डॉल बना दूंगा। सीन चेंज होता है, लूसीफर के घर का सीन दिखाया जाता है। रोजी लूसीफर से बता रही होती है इस बार हमारा टोटल क्वार्टर रेवेन्यू था $510 बिलियन और हमें नेट प्रॉफिट हुआ $120 बिलियन का। जो लिथियम माइंस थी ना वो हमारी मेन इंडस्ट्री बन चुकी है और जो बैटरी प्रोडक्शन प्लांट्स थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगले क्वार्टर में जो सेल्स है वो डबल हो जाएगी। बायुंजी बोल रही होती है बहुत ही बड़ी बड़ी सी फैमिलीज है जो कि मार्केट से गायब हो रही है, यहाँ तक कि मेरी मंथली इनकम भी $1 बिलियन तक पहुँच चुकी है और प्रॉफिट भी बहुत ही कमाल के हो रहे हैं। शॉक्ड होते हुए झाई बोल रही होती है आखिर पे क्या चल रहा है, अगर मेरा कजिन इतना ही अमीर है
तो आखिर वो फोर्ब्स की लिस्ट में क्यों नहीं आता, या फिर वर्ल्ड रैंकिंग में उसका नाम रैंक 1 पे क्यों नहीं है। जियामी जियाकिन से बोल रही होती है कुछ चीजें हम लोग पब्लिकली नहीं कर सकते, इसी वजह से आज ब्रॉडकास्ट मत करना। जियामी बोल रही होती है लूसीफर हमने टोटल बिजनेस का सिर्फ 1% ही शो करते हैं, ताकि हम लोग को 1% का ही टैक्स देना पड़े, बाकी एसेट्स के बारे में पब्लिक को नहीं पता। और क्योंकि तुम्हारे फादर गवर्नर है, इसी वजह से हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। जाई बोल रही होती है इसका मतलब मेरे कजिन के पास में बहुत सारी ब्लैक मनी है, और क्योंकि इसके फादर गवर्नर, इसी वजह से वो उस ब्लैक मनी को वाइट कर लेता है। लूसीफर बोल रहा होता है तुम सभी लोगों ने बहुत ही कमाल का काम किया है, इस सारे पैसे को तुम लोग आपस में बांट लो। वहाँ पे सारी लड़कियाँ बोल रही होती है सच में लूसीफर तुम तो बहुत ही अच्छे हो। जाई सोच रही होती है सारी लड़कियाँ हमारी सोसाइटी की एलिट लड़कियाँ है, जो कि नेशनल ब्यूटीज भी है, पर इन सभी ने लूसीफर के सामने सरेंडर कर दिया है। ये बात बिल्कुल सच है, किसी भी लड़के के पास में पैसा और लुक्स दोनों हो तो वो लड़का कुछ भी कर सकता है। तभी बिल अपने रिंग में से सना सिस्टम को बाहर निकालता है। सना सिस्टम बोल रही होती है तुम्हारा टोटल अमाउंट जोड़ने के बाद में पता चल रहा है कि तुम्हारे पास में $980 बिलियन है, बस तुम्हारा प्रॉफिट तो 200 बिलियन का ही हुआ है, लेकिन आखिर तुम्हारे पास में इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए, बाकी सब तुम्हें सिस्टम रिवॉर्ड्स मिले हैं। लूसीफर बोल रहा होता है इसमें तो तुम कमाल की हो, तुम्हारा कैलकुलेशन सच में बहुत ही अच्छा है। सेना सिस्टम बोल रही होती है नहीं ऐसी बात नहीं है, आपके पास में बहुत सारी ऐसी ब्यूटीज है जो कि बिजनेस में बहुत ही अच्छी है, मैं सिर्फ एक स्पिरिट बॉडी हूँ, मैं रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर पाऊंगी, इसी वजह से मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें रियल ह्यूमन में ट्रांसफर कर सकता हूँ। सेना सिस्टम बोल रही होती है हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन इसके 2 कंडीशंस है, आपको अपने नेटवर्थ को $9 ट्रिलियन तक लेके जाना पड़ेगा और मेरी रीइनकार्नेटेड बॉडी को ढूंढना होगा। मेरे कुछ प्रीवियस होस्ट है जो कि 9 ट्रिलियन तक पहुंच गए थे, लेकिन मेरी रीइनकार्नेटेड बॉडी ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम्हारा रीइनकार्नेशन हुआ है ना, तो मैं तुम्हारे बारे में पक्का से पता कर लूंगा। लूसीफर कॉल करते हुए बोल रहा होता है कैप्टन चाना मैं चाहता हूँ कि तुम किसी चीज के बारे में पता करो। कैप्टन चाना बोल रही होती है मुझे उस इंसान का ID पासवर्ड या कुछ ऐसा कुछ दो। लूसीफर बोल रहा होता है मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कैप्टन चाना बोल रही होते चलो ठीक है फोटो और नाम तो बता दो। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे ये भी नहीं पता। फिर लूसीफर सेना सिस्टम से बोल रहा होता है क्या घोष की फोटोग्राफ खींची जा सकती है। कैप्टन चाना बोल रही होती है आखिर तुम क्या फालतू बातें करे जा रहे हो, मैं यहाँ पे काम कर रही थी और तुम मेरा टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। ये बोलते हुए कैप्टन चाना फोन काट देती है। चिढ़ते हुए लूसीफर बोल रहा होता है इसने मेरा फोन काट दिया, अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। फिर लूसीफर बाकी सारी लड़कियों के साथ में खेलने लगता है। जाई सोच रही होती है बिल्कुल ही वैसा जैसा कि पहले हुआ करता था, ये बिल्कुल ही किसी बी की तरह है जिसने अपने आसपास में बहुत सारे फ्लावर्स को इकट्ठा कर लिया है। तभी वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय आते हुए बोल रहा होता है मिस जाई, जियांग सीजी ने आपके लिए फ्लावर्स और ये नोटबुक भिजवाई है। जाई बोल रही होती है क्या ये हमारी डायरी है जो कि हम लिखा करते थे। तभी लूसीफर चिढ़ते हुए बोल रहा होता है कि मेरे गार्ड्स क्या कर रहे हैं, मेरे मेंशन में कोई भी बिना पूछे कैसे एंटर कर सकता है, इस बंदे को अभी कभी बाहर फेंको और यहाँ पे जितने भी गार्ड्स हैं मैं उन सभी के सभी को फायर करता हूँ, फटाफट से नई टीम और अच्छे से काम करो। डिलीवरी बॉय बोल रहा होता है मैं तो बस एक नॉर्मल सा डिलीवरी बॉय हूँ जिसको ये सामान डिलीवर करने के लिए कहा गया था, प्लीज मुझे मत मारना। जाई बोल रही होती है लूसीफर तुम बहुत ही बड़े कमीने हो। तभी लूसीफर उस बुके के ऊपर पाँव रख देता है। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे जियांग सेजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अब मैं तुम्हें इसके साथ में कॉन्टेक्ट भी रखने दूंगा। पहले ही मैंने उसको छत से फेंका था, अभी मैं उसको छत से फेंकूंगा, लेकिन इस बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होने वाली कि वो बच जाए, वो पक्का से मारा जाएगा। तभी लूसीफर डायरी उठाने लगता है। जाई बोल रही होती है लूसीफर आखिर तुम क्या कर रहे हो। तभी लूसीफर उस डायरी को फाड़ते हुए बोल रहा होता है जाई अगर तुम ये काम करती ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता, तुम जाई फैमिली की इकलौती डॉटर हो, फिर भी तुम ये बात नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें कैसे लोगों के साथ में रहना चाहिए और कैसे लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए। जियांग सही जैसे लोग बहुत ही बेकार होते हैं, प्लीज उसके बारे में सोचना छोड़ दो। मुझे मेरी आंटी ने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है तो उनकी फैमिली को मैं ऐसे डिस्ट्रॉय होने तो नहीं दे सकता ना, मैं तुम्हारी लाइफ को बचाने के लिए यहाँ पे ये सब कर रहा हूँ। रोते हुए जाई बोल रही होती है आखिर सीजी बुरा कैसे हो सकता है, नॉर्दर्न सिटी के किंग ने भी उसको रिकॉग्नाइज करा और उसको प्रिंस बना दिया। पहले तुम यही बोल रहे थे ना कि वो बिल्कुल भी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, इसी वजह से तुम मना कर रहे हो और अब तुम बोल रहे हो कि तुम उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे। रियलिटी तो यह है लूसीफर कि तुम्हें सीजी कभी पसंद ही नहीं था और अपने नापसंद की वजह से तुम उसे मारने का बोल रहे हो। फिर वहाँ जाते हुए जाई बोल रही होती है मैं तुमसे हेट करती हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है ये बच्ची बहुत ही बड़ी बेवकूफ है, अब मैं इस कमीने जाई को नहीं छोड़ने वाला। यीजुई बोल रही होती है लूसीफर शांत हो जाओ, देखो ये डायरी फेक है, जियांग से ही ज्यादा था कि तुम्हारे और जाई के बीच में फाइट हो और वो इसमें कामयाब भी हो गया। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा, वो जियांग सेजी बहुत ही बड़ा कमीना है, वो अपनी पूरी नोटबुक संभाल के रखने वाला। यीजुई बोल रही होती तो फिर आखिर तुमने ऐसे बिहेव क्यों किया। लूसीफर बोल रहा होता अगर मैं ऐसे बिहेव नहीं करता तो आखिर वो मेरे जाल में कैसे फंसते, ये सब उस फैंगलाई का प्लान है और अब अपने खुद के प्लान में ही फंसने वाला है। फिर लूसीफर बोल रहा होता है इजी तुम मुझे इतनी परेशान क्यों दिख रही हो, क्या तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो।
यीजू बोल रही होती है, नहीं तुम वक्त के साथ में काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुके हो, अब देख के लगने लगा कि तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत है। तभी लूसीफर उसको पकड़ते हुए बोल रहा होता है, तुम बिल्कुल ही गलत बोल रही हो, तुम आज ही मेरे लिए प्राइसलेस हो। यीजू बोल रही होती है, लूसीफर बाकी लोगों की तरह मुझे तुम्हारी रियल वुमेन बनना है। लूसीफर सोच रहा होता है जी फैंगमिन तुम्हें पसंद करता है और उसके तियानजो पॉइंट्स भी काफी ज्यादा है, तो इसी वजह से मैंने तुम्हें अभी तक बचा के रखा है। तुम्हारी बॉडी को मैंने अभी तक इसी वजह से टच नहीं करा क्योंकि ये चीज मेरी फैंगमिन के सामने काम आएगी। लूसीफर बोल रहा होता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं किसी रीजन की वजह से तुम्हारे क्लोज नहीं आ पा रहा, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि पक्का से वो दिन आएगा। यूजू बोल रही होती है, ठीक है फिर मैं उस दिन का वेट करूंगी। वही हम देते हैं झाई को, जो कि भागते हुए मेंशन के बाहर आ गई होती है। तभी सीजी बोलता है, झाई एक सेकंड रुको। झाई बोल रही होती है, सीजी तुम यहाँ पे? आगे वो लोग अपने स्कूल आ गए होते हैं। झाई बोल रही होती है, सीजी तुम्हें सही सलामत देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। सीजी बोल रहा होता है, फिर से मिलकर तुमसे मुझे काफी अच्छा लगा, पर तुम्हें यहाँ पे रोने की जरूरत नहीं है। झाई बोल रही होती है, सीजी तुम्हें लाइफ में अच्छा करते हुए देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और वैसे भी झाओली भी एक काफी अच्छी लड़की है, वो तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। सीजी बोल रहा होता है, तुम्हें उसके बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे झाओली का यूज कर रहा हूँ ताकि मैं झाओ फैमिली का यूज करते हुए अपने जस्टिस ले पाऊँ। तुम्हें तो देखा ही था कि उस लूसीफर ने मेरे और मेरी फैमिली के साथ में क्या किया था। मुझे वो झाओली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उस लूसीफर की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे कौन पसंद है, मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था ना वो आज तक नहीं टूटा। झाई बोल रही होती है, लेकिन तुम्हें बात समझ नहीं रही कि लूसीफर बिल्कुल वैसा नहीं रहा जैसे कि वो पहले हुआ करता था। सीजी बोल रहा होता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना पावरफुल हो चुका है, लेकिन जो मैंने एक बार डिसाइड कर लिया वो कर लिया। मैं तुम्हें ये नहीं बोला कि तुम अपने कजन और मेरे बीच में से किसी एक को चुनो, मैं तुम्हें बस यही कहने के लिए आया हूँ कि उस फाइट का जो भी आउटकम होगा मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा वही वैल्यू रहेगी। झाई बोल रही होती है, क्या तुम्हें लगा कि तुम यहाँ पे हार जाओगे, इसी वजह तुम्हें सब कहने के लिए आए हो? सीजी बोल रहा होता है, हाँ मैं हार जाऊंगा। तुम्हें तो पता है कि लूसीफर के पास में एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड है, जब तक लूसीफर के हाथ में वो स्वॉर्ड रहेगी ना, उसे हराना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है और हमारे जस्टिस पाना भी इम्पॉसिबल है। झाई बोलती है, कोई बात नहीं, नाइफ को चुराने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। सीजी बोल रहा होता है, क्या तुम सच में उसको चुरा सकती हो? हम एक फेक नाइफ को यूज कर सकते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए, जिससे लूसीफर को पता भी चलेगा कि तुमने नाइफ को चुरा लिया है। वैसे नाइफ चुराने के बाद में तुम मुझे वो लाके दे देना। झाई बोलती है, ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है। सीजी बोल रहा होता है, ये एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड है जो कि बिल्कुल लूसीफर की स्वॉर्ड की तरह दिखती है, लेकिन लूसीफर इसे पहचान नहीं पाएगा कि ये उसकी रियल स्वॉर्ड नहीं है। झाई बोल रही होती है, क्या तुम यहाँ पे प्रिपेयर होके आए थे? सीजी बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर जस्टिस के लिए आया हूँ और उसे भी जरूरी है हम हैप्पी लाइफ जिए, तो उसके लिए हमें लूसीफर को खत्म करना ही पड़ेगा। झाई बोल रही होती है, ठीक है मैं तुम्हें बिलीव करती हूँ, मैं स्वॉर्ड को चेंज कर दूंगी। फिर झाई हमारे स्वॉर्ड लेके भाग गई होती है। फैंगले बोल रहा होता है, योर मैजेस्टी लड़के पढ़ाने में तो आपकी स्किल काफी अच्छी है, उस कमरे में लूसीफर ने मेरी वाइफ को चुरा लिया था, मुझे अपनी वाइफ को वापस हासिल करना है और मुझे आपसे कुछ लेसन भी चाहिए ताकि मैं भी लड़के पटा सकूं। सीजी बोल रहा होता है, अगर ऐसी बात है ना तो मैं आपको झाड़ू दे सकता हूँ। फैंगले बोल रहा होता है, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास है मेरी वाइफ है, मेरे लिए मेरी एक ही वाइफ काफी है जो कि अभी लूसीफर ने चुरा रखी है। सीजी बोल रहा होता है, सच में आप तो काफी अच्छे इंसान है। फैंगले बोल रहा होता है, हाँ होंगली मेरी गॉडेस है। सीजी बोल रहा होता है, अब हम लूसीफर को मार के अपना मिशन कंप्लीट कर लेंगे। फैंगले बोल रहा होता है, हाँ मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि हम ये काम कर पाएंगे, वैसे भी आप एक नॉर्मल इंसान से एक प्रिंस बन गए, ये करना एक बहुत ही बड़ी बात है। मैंने ई फैमिली को ज्वाइन करने के लिए काफी मेहनत करी थी, लेकिन मुझे वहाँ पे काफी सारी ह्यूमिलेशन मिली और मुझे किसी ने भी एक तरीके से ट्रीट नहीं करा। बाद में वो लोग मेरी पावर को देखते मेरी थोड़ी बहुत वैल्यू करने लगे थे, पर आज वो लोग मेरी उतनी वैल्यू नहीं करते। मैंने भी कसम खाई कि मैं पूरी की पूरी ई फैमिली को खत्म कर दूंगा और उनकी पूरी प्रॉपर्टी को हासिल कर लूंगा, ही फैमिली में से कोई भी नहीं बचने वाला। सीजी बोल रहा होता है, अब मुझे समय आया कि आखिर तुम उस बुढ़े को रिकवर क्यों करना चाह रहे थे? तुम्हें होंग फैमिली की इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी चाहिए थी ताकि तुम ही फैमिली से फाइट कर सको। फैंगले बोल रहा होता है, सच में तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। फैंगले बोल रहा होता है, लीवा आइसलैंड के ऊपर एक ऑक्शन होने वाला है जहाँ पे होंगी हमेशा वर्शिप करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे जा नहीं पाती थी क्योंकि वो एक प्राइवेट जगह है। अब $10 बिलियन के साथ मैं उस जगह खरीद लूंगा। होंगी को वो जगह बहुत ही पसंद है, वो पक्का से मेरे साथ में वापस आ जाएगी। सीजी बोल रहा होता है, हाँ लूसीफर के पास में भले ही बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन $10 बिलियन तो उसके पास में नहीं हो सकते, वो पक्का यहाँ पे ऑक्शन में कुछ भी नहीं कर पाएगा और पैसे का यूज करते हुए सिस्टर इन लोगों को वापस हासिल कर लोगे। फैंगले बोल रहा होता है, हाँ मुझे भी उम्मीद तो यही है। अगले दिन हम देखते हैं आइसलैंड की बिल्डिंग स्टार्ट हो गई होती है। फैंगले बोल रहा होता है, मैं इस आइसलैंड के लिए $8 बिलियन दूंगा। सैजी बोल रहा होता है, सच में तो ये फैमिली वो काफी ज्यादा पावरफुल है, एक बार में वो $8 बिलियन देने के लिए तैयार है। होस्ट बोल रहा होता है, किसी ने भी मिस्टर फैंगले से हाई बिड नहीं करी तो मैं इनको आइसलैंड दे दूंगा। तभी लूसीफर बोलता है, मैं इसके लिए $9 बिलियन दूंगा। फैंगले बोल रहा होता है, लूसीफर $9 बिलियन कोई कम अमाउंट नहीं होता,
तुम बिना किसी बात के अपनी इन फैमिली को बैंकरप्ट कर रहे हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक आइसलैंड के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि तुम ऐसा मत करो, तुम पक्का से बर्बाद हो जाओगे। लूसीफर बोल रहा होता है कि 9-10 बिलियन के अंदर मैं बैंकरप्ट हो रहा हूँ। इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।